एक दफ़ा का जिक्र है, दुनिया के सबसे सर्द और बुलंद पहाड़ पर एक ऐसा महल था जो पूरे का पूरा बर्फ से बना था। दिन की रोशनी में वो इतना चमकता कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती, लेकिन इसकी दीवारों में एक ऐसी खामोशी बसी हुई थी जो दिल को डरा देती थी। इस महल में रहती थी बर्फ की परी। वो निहायत हुसैन थी। इसके लिबास बर्फ के गालों की तरह सफ़ेद और उसकी सांसें ठंडी हुआ की मानिंद थीं। वो पहाड़ों को बर्फ की चादर पहनाती, दरख्तों की शाखों को सफ़ेद फूलों से ढांपती और वादियों को सर्द हुआ से भर देती। मगर उसके दिल में एक खला था। अक्सर वो महल की सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठती और आसमान की तरफ देखकर सोचती, क्या ये दुनिया हमेशा यूं ही खामोश और सर्द रहेगी? क्या कभी मेरी बर्फ की ज़मीन पर रंग और खुशबू भी उतरेगी? एक रात जब वो अपनी तन्हाई से उलझी बैठी थी, अचानक बर्फानी हुआ के बीच एक अनोखी खुशबू फैली। वो खुशबू किसी फूल की थी और साथ ही बर्फ के फर्श पर सब्ज पत्ते अलिफागने लगे। बर्फ की परी ने हैरत से अपनी आंखें मिले। ये इसका जादू नहीं था, ये तो किसी और की आमद थी। और फिर इसने पहली बार सुनी एक नरमी भरी हंसी। दौर से एक रोशनी की किरण नुमुदार हुई। ये थी बहार की परी की आमद। बहार की परी रोशनी और खुशबू का पैकर थी। इसके बालों में रंग बरंगे फूलों के हार थे और जहां वो कदम रखती वहां घास अलिफाग आती, परिंदे चहचहाने लगते। बर्फ की परी ने चौंक कर कहा, तुम कौन हो जो मेरी बर्फानी वादी को बदलने की कोशिश कर रही हो? बहार की परी मुस्कुराई और बोली, मैं बहार की परी हूं। दुनिया को सिर्फ सर्दी और खामोशी में कैद नहीं रहने देना चाहिए। जिंदगी के लिए रंग और खुशबू जरूरी है। बर्फ की परी ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम बहार ले आओगी तो मेरी बर्फ पिघल जाएगी, मेरा महल टूट जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि मेरा वजूद खत्म हो जाए? दोनों परियां एक दूसरे को देखती रहीं। एक बर्फ की सख्ती और खामोशी की अलामत, दूसरी रोशनी और जिंदगी की पैगंबर। हुआ में एक अजीब सी कशमकश फैल गई। कहानी यहीं से एक नया रुख इख्तियार करने वाली थी। बर्फ की परी और बहार की परी के दरमियान खामोशी छा गई। पहाड़ की चोटी पर बर्फ और हरियाली का मिलाप अजीब लग रहा था। दोनों अपनी अपनी ताकत पर नाज़ा थीं। बर्फ की परी बोली, मेरी बर्फ दुनिया को सुकून देती है। जब जमीन सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है तो दिलों को चैन मिलता है। लोग घरों में बैठकर आग के पास कहानियां सुनते हैं। तुम्हारी बहार सब कुछ बदल देती है। शोर, हंगामा और हरकत, ये सब खामोशी को तोड़ देते हैं। बहार की परी ने जवाब दिया, लेकिन खामोशी हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर दुनिया सिर्फ सर्दी में डूबी रहे तो दिल मुंजमद हो जाते हैं। बहार उम्मीद जगाती है, दिलों को नरमी देती है। अगर बर्फ की चादर के नीचे जिंदगी हमेशा छपी रहे तो क्या फायदा? दोनों की बातों में शिद्दत बढ़ने लगी। जमीन भी हैरान थी कि किसकी ताकत को अपनाए। आसमान पर बादल जमा हो गए, जैसे वो भी फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहे हों। इसी लम्हे एक पुरानी जादूगरनी जो दूर से ये मंजर देख रही थी, मुस्करा उठी। इसके दिल में हसद और नफरत भरी हुई थी। वो जानती थी कि अगर ये दोनों परियां लड़ पड़ीं तो दुनिया का तवाज़ुन टूट जाएगा और ये मौका उसके लिए ताकत हासिल करने का बेहतरीन वक्त होगा। इस जादूगरनी का नाम ज़ारम्मा था। वो बरसों से परियों की ताकत पर नज़र रखे बैठी थी। इसने अपने दिल में सोचा, अगर मैं उन दोनों परियों को दुश्मन बना दूं तो ये अपनी ताकत आपस में ज़ाय कर देंगी और फिर मैं आसानी से उनके जादू पर काबिज हो जाऊंगी। ज़ारम्मा ने एक जादुई आईना बनाया। ये आईना हकीकत को बिगाड़ कर दिखाता था। इसने बहार की परी के सामने आईना रखा और इसमें दिखाया कि बर्फ की परी चुपके चुपके ये कह रही है, मैं बहार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी, दुनिया को सिर्फ सर्दी की कैद में रखूंगी। बहार की परी ये देखकर चौंक गई। उसके दिल में शक बैठ गया। इसने सोचा, क्या वाकई बर्फ की परी मुझे ख़त्म करना चाहती है? दूसरी तरफ ज़ारम्मा ने वही आईना बर्फ की परी को दिखाया जिसमें बहार की परी ये कहती नजर आ रही थी, मैं बर्फ को हमेशा के लिए पिघला दूंगी ताकि वो कभी दुनिया में ना लूट सके। यूं दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जादुई कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब जब दोनों परियां दोबारा मिलें तो उनकी आंखों में मोहब्बत के बजाय गुस्सा और शक था। बर्फ की परी ने कहा, मैं जानती हूं तुम मेरा महल ख़त्म करना चाहती हो, लेकिन याद रखो बर्फ के बगैर दुनिया अधूरी है। बहार की परी ने जवाब दिया, और मैं जानती हूं तुम बहार को ख़त्म करना चाहती हो, मगर बहार के बगैर दुनिया बेजान है। यूं दोनों ने अपनी अपनी ताकतें आजमाना शुरू कर दी।
बर्फानी तूफान बिहार के फूलों को रोंदता और बिहारी हुआ बर्फ के गालों को पिघलाती। वादी में अजीब सा हंगामा मच गया। परिंदे, जानवर और इंसान सब खौफजदा हो गए। ज़ारमा दौड़ बैठकर खुशी से हंस रही थी। इसका मंसूबा कामयाब हो रहा था। जमीन पर मौसम बदल बदल कर एक अजाब सा उतर आया। कभी सख्त बर्फानी तूफान छा जाता और सब कुछ जिम जाता, कभी अचानक बिहार का जोर आ जाता और दरख्तों पर पत्ते निकलते। लेकिन ये सब इतनी तेजी से बदलता कि कोई भी चैन से नहीं जी पाता। इंसानों की बस्तियां उजड़ने लगे, बच्चे रोने लगे, जानवर अपनी पनागाहों से निकलकर उधर उधर भागने लगे। बर्फ और बिहार की लड़ाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी लम्हे एक मासूम बच्ची, जिसका गांव तबाह हो गया था, आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगी, ए खुदा, अगर ये परियां हमारी मुहाफिज हैं तो उनमें दोस्ती क्यों नहीं? हमें सुकून और अमन क्यों नहीं मिलता? ये दुआ जमीन और आसमान के बीच गूंजी और दोनों परियों के दिलों में एक लम्हे को नरमी की लहर दौड़ गई। बिहार की परी ने सोचा, क्या वाकई बर्फ की परी इतनी जालिम है? बर्फ की परी ने भी दिल में सवाल किया, क्या बिहार की परी सच में मुझे खत्म करना चाहती है? इसी दौरान एक रोशनी का फरिश्ता जमीन पर उतरा। इसने दोनों से कहा, तुम दोनों को बेवकूफ बनाया गया है। ज़ारमा जादूगरनी ने तुम्हारे दिलों में नफरत के बीज बोए हैं। हकीकत यह है कि दुनिया को बर्फ भी चाहिए और बिहार भी। एक दूसरे को खत्म करने के बजाय तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। दोनों परियां ये सुनकर हैरान रह गईं। उनके दिलों पर लगी काली धुंध छटने लगी। बर्फ की परी ने बिहार की परी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम दुश्मन नहीं हो, बल्कि इस दुनिया का दूसरा रंग हो। बिहार की परी ने मुस्करा कर जवाब दिया, और मैंने भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा। सर्दी के बगैर बिहार की कीमत नहीं जानी जा सकती। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। उनके जादू ने जब इकट्ठा होकर जमीन को छुआ तो वादी में एक नया करिश्मा हुआ। अब बर्फ भी थी और फूल भी, सर्दी की ठंडक भी थी और बिहार की खुशबू भी। ज़ारमा ये मंजर देखकर चीखने लगी। इसका जादू टूट गया। वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब दुनिया में एक नया तवाज़ुन कायम हो गया। सर्दियों का मौसम आया तो लोग आग के पास बैठकर सुकून पाते, कहानियां सुनते। फिर बिहार आई तो लोग खुशबुओं और रंगों से लुत्फ अंदोज होते। बर्फ की परी और बिहार की परी अब दुश्मन नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त बन चुकी थीं। वो एक दूसरे के बगैर दुनिया का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थीं। जमीन पर रहने वाले इंसान अब हर मौसम की कदर जानने लगे। बच्चे खुशी से खेलने लगे, परिंदे आज़ाद हो गए और गांव दोबारा आबाद हो गए। यूं बर्फ की परी और बिहार की परी ने सीखा कि असल ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि दोस्ती और हम आहंगी में है। अगर हर कोई सिर्फ अपनी बर्तरी साबित करने पर लग जाए तो दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन जब सब एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं तो जिंदगी हुसैन हो जाती है। सबक, हर मौसम की अपनी खूबसूरती है। सर्दी हमें सब्र और सुकून सिखाती है और बिहार हमें उम्मीद और खुशी देती है। जैसे दुनिया को दोनों की ज़रूरत है, वैसे ही इंसानों को भी एक दूसरे की इज्जत और बर्दाश्त की ज़रूरत है। आखिर में प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ख्वाबों का जहां को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही मज़ीद जादुई कहानियाँ मिलती रहेंगी।